सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RPRE सिक्किम में। साथियों, आज हम आपके सामने नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं राजस्थान के आरजे नंबर। साथियों, अगर आप 15 से 20 मिनट निकाल कर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के आरजे नंबर हैं वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। हम बिल्कुल ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। जिस प्रकार मैं यहाँ पर लिख दिया कि राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है श्री गंगानगर। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है श्री गंगानगर और गंगानगर का जो आरजे है वो है 13। गंगानगर का आरजे है 13। गंगानगर से अलग होकर ही तो जिला बना था हनुमानगढ़। गंगानगर से अलग होकर ही तो जिला बना था हनुमानगढ़। जब हनुमानगढ़ अलग होकर बना तो हनुमानगढ़ ने कहा 13 तो मेरा है, 13 तो मेरा है। तब श्री गंगानगर ने हनुमानगढ़ को 13 दिया। कैसे? उल्टा, यानी कि हनुमानगढ़ का आरजे है वो 31 है और श्री गंगानगर का है वो 13 है। और हनुमानगढ़ राजस्थान का 31वां जिला ही तो बना था। हनुमानगढ़ राजस्थान का 31वां जिला ही बना था और इसका आरजे भी 31 है। इसके बाद हम बात करें जैसे अजमेर तो अजमेर का जो आरजे है वो 1 है। अजमेर का आरजे है 1। अजमेर जिले का आरजे नंबर 1 है। तो अलवर का कितना है? अलवर का तो 2 है। अलवर का तो 2 है। याद कैसे रखना है? अजमेर का तो 1 याद रह जाएगा। अलवर अलवर वर है तो वधु भी होगा तो 2 हो गया अलवर का। इसके बाद हम बात करें बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा में तो 3 बांस है। बांसवाड़ा में तो कितने बांस? 1 बांस, 2 बांस, 3 बांस। तो बांसवाड़ा का आरजे नंबर भी तो कितने हैं? बांसवाड़ा का आरजे नंबर है 3। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे बाड़मेर की। किसकी? बाड़मेर की। बाड़मेर चारों मेर, बाड़मेर चारों मेर, बाड़मेर चारों मेर। यानी जिस प्रकार हम खेतों के बाढ़ करते हैं तो बाढ़ करते हैं चारों मेर, चारों मेर। यानी बांसवाड़ा का जो आरजे है वो है 4 है। और जब बाढ़ कर देते हैं तो आवारा पशु है, जो आवारा पशु होते हैं वो खेतों से बाहर हो जाते हैं। डांगर डूंगर क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। डांगर डूंगर यानी डूंगरपुर का जो आरजे नंबर है वो है 12। डांगर डूंगर बाहर हो जाते हैं जब खेतों के बाढ़ कर देते हैं, यानी कि आवारा पशु यानी डांगर डूंगर हैं वो बाहर हो जाते हैं। डांगर डूंगर बाहर हो जाते हैं यानी डूंगरपुर का जो आरजे नंबर है वो है 12। इसके बाद हम बात करें आरजे नंबर 5 की तो भरतपुर का आरजे नंबर है 5। भरतपुर का आरजे नंबर है 5 यानी भरतपुर में तो 5 भाई भरतपुर में, यानी भरतपुर का जो आरजे नंबर है वो है 5। इसके बाद हम बात करें आरजे 6 की। 6 भीलवाड़ा में है, 6 भीलवाड़ा में है यानी आरजे 6 है वो भीलवाड़ा का है। 6 भीलवाड़ा में तो 46 भील है वो भीन माल के अंदर है, भीन माल के अंदर है। यानी आरजे 6 है भीलवाड़ा का है और 46 भीन माल के हैं। 6 भीलवाड़ा में तो 46 भीन माल में है। इस प्रकार अगर हम बात करें आरजे 8 की। आरजे 8 तो है बूंदी का। आरजे 8 है बूंदी का। बूंदी में कितनी बूंदी? बूंदी में 2 बूंदी, बूंदी में 2 बूंदी। यानी जो आरजे 8 है वो है बूंदी का। और बूंदी को तो सूखा कर खाना चाहिए, यानी सुरखाब है वो बूंदी का क्या है? शुभंकर है। इसके बाद हम बात करते हैं आरजे 7। वो तो है बीकानेर का। 7 हमारा साथी है, यानी बीकानेर का जो आरजे है नंबर है वो है 7, वो है 7। अगर हम बात करें 8 की तो कल है हमने बात की थी राजस्थान के शुभंकर के अंदर कि जो चित्तौड़गढ़ है उसका शुभंकर चौसिंगा है। चित्तौड़गढ़ का शुभंकर क्या है? चौसिंगा है। जिसका शुभंकर चौसिंगा है उसका आरजे नंबर 9 सिंगा है, यानी चित्तौड़गढ़ का आरजे है वो 9 है। यानी कल ही हमने बात की थी जिसका शुभंकर चौसिंगा है उसका आरजे नंबर 9 सिंगा है, यानी चित्तौड़गढ़ का आरजे नंबर है वो है 9 है। और 10 तो चूरू का है। चूरू का आरजे नंबर है वो है 10। चूरू का कितना है? चूरू का है 10। उसके बाद में हम बात करते हैं धौलपुर की। धौलपुर में तो धूल उड़ती है। धौलपुर में तो धूल उड़ती है। धूल उड़ती है तो तमाचा मारना पड़ेगा धूल को हटाने के लिए, यानी जो तमच्चा शाही सिक्का है, तमच्चा शाही सिक्का, वो तमच्चा शाही सिक्का कहाँ का है? तो तमच्चा शाही सिक्का तो धौलपुर का है। मगर धौलपुर का आरजे कितना है? तो धौलपुर का आरजे है वो 8 है। धौलपुर का आरजे है वो 11 है।
11 है वो धौलपुर का है। इसके बाद हम बात करें 12 तो हो गया, डांगर डूंगर वो हो चुका है। अब एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि श्री गंगानगर का 13 है तो हनुमानगढ़ का 31 है, भीलवाड़ा में 6, भीलवाड़ा में तो 46, भील माल केंद्र है। उसके बाद RJ 8, बूंदी 1 बूंदी 2 बूंदी, यानी जो RJ 8 है वो है बूंदी का। अजमेर का तो 1 है तो अलवर में 2 है, अजमेर में 1 है तो अलवर में 2 है। 5 भाई भरतपुर में है, 5 भाई भरतपुर में है। उसके बाद हम बात करें चित्तौड़गढ़ की, जिसका शुभंकर चौसिंगा है उसका RJ नंबर 9 सिंगा है। उसके बाद हम बात करते हैं जयपुर, जयपुर का RJ तो 14 है, हमारी राजधानी जयपुर जिसका RJ तो 14 है। अगर 14 को ऐसे लिख दिया जाए उल्टा ये तो हो गया 41, 14 को जब उल्टा लिखा तो हो गया 41। और 41 तो चोमू जयपुर का है, 41 तो RJ है वो चोमू जयपुर का है, RJ वो तो चोमू जयपुर का है। जयपुर का RJ तो 14 है, हमारी राजधानी का RJ 14 है। 14 को उल्टा लिखा 41, 41 तो चोमू जयपुर का है। एक साथ में ध्यान रखिए कि RJ 47, AK-47, AK-47, 47 AK-47, AK-47 तो रखते हैं धू धू करने के लिए, AK-47 रखते हैं। धू से याद आया दूदू जयपुर, यानी जो दूदू जयपुर है उसका RJ नंबर कितने हैं, वो है 47। AK-47 तो धू करने के लिए रखते हैं, तो धू से याद आया दूदू जयपुर का जो RJ नंबर है वो है 47। उसके बाद हम बात करें RJ 15 की, वो तो है जैसलमेर का। RJ 15 कहाँ का है, वो है जैसलमेर का। याद किस प्रकार रखना है इसको देखिए। RJ 15 वैसे देखें तो जैसलमेर की स्थापना तो 1156 ईस्वी में हुई थी। जैसलमेर की स्थापना कब हुई, 1156 में। 1156 में से पहली संख्या 1 को हटा दिया, पीछे से 6 को हटा दिया, तो बीच में कितना बचा, 15 बचा। तो 15 है वो जैसलमेर का RJ नंबर है। किसका है, जैसलमेर का RJ नंबर है। उसके बाद हम बात करें जालौर, जालौर की, तो जालौर का तो RJ नंबर 16 है। 16 माता सुंडा माता, 16 माता सुंडा माता, यानी सुंडा माता का जो मंदिर है वो जालौर के अंदर स्थित है। 16 माता सुंडा माता, 16 माता सुंडा माता। जब आप इसको 2 से 3 बार रिपीट करोगे इसे साथ साथ में तो आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं झालावाड़ की, तो झालावाड़ में तो देखो इस प्रकार याद रख सकते हैं कि झालावाड़ है, झालावाड़ में तो सर्वाधिक संतरे होते हैं, सर्वाधिक संतरे राजस्थान में झालावाड़ में होते हैं। तो झालावाड़ में सर्वाधिक संतरे होते हैं, सतरे होते हैं। तो RJ जो 17 है वो है झालावाड़ का। इस प्रकार बोले जैसे सर्वाधिक संतरे होते हैं, 17 होते हैं, तो वो है झालावाड़ का। वैसे अगर हम बात करें कि 17 जैसे 1700, देखो जैसलमेर ज़िले में एक नदी है कांकनी नदी, जो कि सबसे छोटी नदी है अंतरिक्ष जल प्रवाह के अंदर देखें तो उसकी लंबाई भी कितनी है, उसकी लंबाई भी 17 किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जैसलमेर, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 17 है। भारत के अंदर देखें सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भी कितना है, 17 है, उसका भी 17 है। भारत के अंदर रेलवे जोनों की कुल संख्या देखी जाए तो रेलवे जोनों की कुल संख्या भारत के अंदर कितनी है, वो है 17। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से इजराइल देश से राजस्थान कितने गुना बड़ा है, तो राजस्थान है वो 17 गुना बड़ा है इजराइल देश से। इस प्रकार जब कोई चीज़ें जोड़ते हैं ना तो जोड़ के याद करने से वो लंबे समय तक याद रहती है और इसे जीके कवर करना आसान हो जाता है। उसके बाद हम बात करें 18, RJ 18। इसमें 18 में देखो कुछ भी नहीं करना है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर झुंझुनू, तो झुंझुनू के अंदर ध्यान से देखने पर यहाँ पर देखिए कि 1 6 2 6 3 6 ऐसे लग रहा है जैसे 6 लिखे हुए हैं, तो 3 6 तो 18 होते हैं। तो झुंझुनू का जो RJ नंबर है वो भी तो कितने हैं, RJ नंबर भी तो 18 ही है, झुंझुनू के RJ नंबर 18 ही है। तो देखो मुश्किल कुछ भी नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है।
तो इस प्रकार एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। जैसे जयपुर का आरजे नंबर 14 है, तो 14 का उल्टा कर दिया तो चौमू जयपुर आ गया। AK-47 तो धू धू करने के लिए रखते हैं, यानी जयपुर का जो दूधू जयपुर का जो आरजे नंबर है वो है 47। सर्वाधिक संतरे तो झालावाड़ में, तो झालावाड़ का आरजे नंबर भी कितना 17 है। उसके बाद हम बात करें, एक यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे पीछे बचा अपना आरजे नंबर 19। देखो जय ऊपर अपना जिला हो गया, जैसलमेर का हो गया अपने, जैसलमेर का तो आरजे 15 था, जयपुर का तो आरजे 14 था। तो पीछे जय ऊपर जो अपना एक ही तो जिला बचा, कौन सा, जोधपुर। तो पीछे जिला बचा जोधपुर, तो जोधपुर का आरजे 19 हो जाएगा। क्यों, जय ऊपर 15 तो हो चुका है, जैसलमेर का 14 हो चुका है, जयपुर का तो जय पर एक ही जिला बचा है, पीछे कौन सा, जोधपुर का, तो अपना जोधपुर का आरजे नंबर हो जाएगा 19। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे एस लिखा, अल्फ़ाबेट एस पर 3 जिले आते हैं। जैसे एक आ गया अपना सीकर, सिरोही, सीकर, सवाई माधोपुर, ये 3 जिले हैं, अस पर आएंगे तो इनको याद रखना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे बात कर लेते हैं 20 की, कोटा टवंटी, यानी कोटा का जो आरजे है वो है 20, कोटा टवंटी, ऐसे 2 से 3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे कोटा का 20 है, कोटा टवंटी, तो आरजे 20 कहाँ के हैं, कोटा का। अगर कल आपने वो वीडियो देखा शुभंकर वाला था, तो उसके अंदर मैंने बताया था नागौर का जो शुभंकर है वो है राजहंस। नागौर का शुभंकर क्या है, नागौर का शुभंकर है वो है राजहंस। तो राजहंस है, हंस है, राजहंस। तो मैंने ये भी बताया था कि नागौर है वो औरों से 21 है, औरों से 21 कैसे है नागौर, देखो। तो नागौर का जो शुभंकर है वो राजहंस है, और राजहंस को जब दूध और पानी मिलाकर दिया जाता है तो राजहंस है वो दूध पिएगा और पानी को पीछे छोड़ देगा, इसीलिए तो राजहंस औरों से 21 है, औरों से 21 है, यानी कि जो नागौर का आरजे नंबर है वो भी तो कितना है, 21 है, वो भी कितना है, 21 है। तो उसके बाद में हमारा जिला आता है पाली, कौन सा, पाली के अंदर वैसे देखें तो आप बताइए कि जवाई बांध कहाँ स्थित है, जवाई बांध तो आपको पाली के अंदर है। बाई, यानी कि जो पाली का है वो आरजे नंबर है 22 है। जैसे इसे तो जवाई बाई कहाँ है, पाली के अंदर है, यानी कि 22 आरजे हैं वो पाली के हैं। फिर अपने इधर आ जाते हैं सीकर, तो सीकर के तो हैं 23, सीकर के कितने हैं, 23 हैं। तो सिरोही के 24 हैं, तो सवाई माधोपुर के तो 25 हैं। इनको तो ऐसे याद रखना पड़ेगा, इनकी कोई ट्रिक नहीं। अगर आपको इनकी ट्रिक आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, कोई अच्छी सी ट्रिक हो तो। इसके बाद में अपना जिला आता है टोंक का कितना है, तो टोंक का है 26 आ गया अपना टोंक का। उसके बाद में अपना जिला आएगा उदयपुर, तो उदयपुर का कितना है, तो उदयपुर का है 27। याद कैसे रखना है, जिस प्रकार हमने याद रखा था अलवर वर में तो वर्ग 2 थे, तो वो कहाँ आए घूमने के लिए, उदयपुर में आए। उदयपुर को तो झीलों की नगरी, बिलों की नगरी, एशिया का वियना, फाउंटेन का शहर कहा जाता है, इसलिए दोनों आए। तो यहाँ से आ गए दोनों, और दोनों आए कैसे, साथ में आए, तो 27 है वो है उदयपुर का। इसके बाद हम बात करें उदयपुर के बाद में, तो अपना आरजे नंबर आएगा 28। तो 28 तो किसका है, तो 28 तो इसको याद ऐसे रख सकते हैं, जैसे BDR, बी यानी 12 का कितना है, तो आरजे 28 है। D 2 का आरजे 29 है। 30 पर तो राजसमंद है, 30वां जिला राजसमंद है, 30वां जिला राजसमंद है। 2 था 2 का, यानी जो 29 है वो 2 का, 30वां जिला तो राजसमंद है, तो इसका भी
RJ नंबर भी 30 है। 28वां तो 12 है। एक बार रिपीट कर देते हैं। सीकर का तो 23 है, तो सिरोही का 24 है, सवाई माधोपुर का 25 है। नागौर तो औरों से 21 है, यानी नागौर का RJ नंबर भी तो 21 है। ज्वाई बाई दो पाली में है, यानी कि RJ नंबर जो 22 है वो तो पाली का है। जयपुर का तो 14 है, तो जैसलमेर का 15 है। 16 तो जालौर का है। 17 तो झालावाड़ का है। 17 है तो संतरा है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना आएगा जिला। 31वां अपना हो गया, क्योंकि 13 श्री गंगानगर का था, तो 31वां हनुमानगढ़ का था। इसके बाद हमारा जिला आता है RJ नंबर आएगा 32 तो कोटपुतली का है। कोटपुतली का तो RJ नंबर है वो 32 है। 33 किसका है? RJ नंबर 33 किसका है? 33 राम गजमंडी का। राम में तो 3 अक्षर, राम में तो 3 अक्षर, राम राम बोलेंगे तो 3 लिखेंगे, यानी 33 है वो है राम गजमंडी का है। राम गजमंडी का RJ कितना है? तो 33 है। राम के अंदर कितने अक्षर? 3 अक्षर है, तो 3 राम राम बोलेंगे तो 3 लिखेंगे, यानी 33 है वो राम गजमंडी। RJ 34 कहाँ का है? 34 तो 34 है। जो जिला बना 32वां उसका RJ नंबर है 34वां। जो जिला बना 32वां उसका RJ नंबर 34वां, यानी 34 तो करौली का है। करौली का है 34। उसके बाद देखिए 35 पर तो प्रतापगढ़ है। 35 पर तो प्रतापगढ़ है, यानी RJ 35 कहाँ के हैं? प्रतापगढ़ के हैं। 35 पे तो प्रतापगढ़ हैं। अगर बात करें हम 36 को किस प्रकार याद रखना है? RJ 36 तो उसी का है जो एक छावनी थी 1857 की क्रांति के समय। जो छावनी थी उसका तो 36 है। जो छावनी थी उसका तो 36 है। 36 तो व्यावर का है। व्यावर कहाँ? अजमेर, तो उसका कितना है? 36। जो छावनी थी उसका तो RJ 36 है। जो छावनी थी उसका RJ भी तो 36 है। RJ 37 कहाँ के हैं? तो 37 तो डीडवाना कहाँ पड़ता है भाई? नागौर के अंदर। तो डीडवाना का जो RJ नंबर है वो है 37। 38 अबू का जो RJ है वो 38 कहाँ के हैं? तो 38 तो अबू रोड के हैं। अबू 38 तो अबू के हैं। अबू रोड के कितने हैं? 38। उसके बाद में आते हैं 39। 39 बालोतरा के हैं। इस प्रकार बोल सकते हैं 39 यानी प्यासा नहीं। और जब प्यासा नहीं होता उसके पास जाते क्या कर देता है? बालों को उतार देता है, यानी बालोतरा। ओके। फिर आता है RJ 40। ध्यान से देखिए 40 कहाँ? 40 भिवाड़ी 40। एक बार इनको रफ कर देते हैं। तो 38 अबू रोड का है 38। 35 तो प्रतापगढ़ का है। 35 तो प्रतापगढ़ का है। जो जिला बना 32वां उसका RJ है 34वां, यानी करौली का है 34। तो 35 पर तो प्रतापगढ़ है। 35 पर तो प्रतापगढ़ है। उसके बाद देखिए RJ नंबर आता है अपना 40 कहाँ? 40 भिवाड़ी 40। जो भिवाड़ी के हैं, भिवाड़ी कहाँ पड़ता है? अलवर में। तो भिवाड़ी का RJ नंबर भी कितना है? 40 कहाँ? 40 भिवाड़ी 40, यानी 40 है वो भिवाड़ी का RJ नंबर है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 41। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई 14 तो जयपुर का है, तो उल्टा लिखा तो ये 41 हो गया। तो 41 तो चोमू जयपुर का था, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम देखें तो उसके बाद में आता है 42 तो पर तो भगवान कृष्ण है। 42 पर तो भगवान कृष्ण है, यानी किशनगढ़ के हैं। 42 पर तो भगवान कृष्ण है, यानी किशनगढ़ के हैं 42।
42 पर किशनगढ़ के हैं तो फल चढ़ाने पड़ेगा 43 रुपये किलो। कितने रुपये? 43 फल चढ़ाने पड़ेंगे कृष्ण को, यानी 43 तो फलोदी के हैं। फलोदी जोधपुर, फलोदी के कितने हैं? 43 42 तो पर तो भगवान कृष्ण है। उसके बाद हम बात करें 44। जब आंखें सूज जाती है तो दो के चार नजर आंखें सूज जाती है तो सुजानगढ़ के हैं 44। सुजानगढ़ के हैं 44। उसके बाद में हम बात करें 45 तो 45 तो जयपुर नॉर्थ के हैं। जयपुर नॉर्थ के हैं 45। इसके बाद में हम 46 पढ़ चुके हैं, यानी 6 भीलवाड़ा में 46, भीनमाल में 6 भीलवाड़ा में 46 भीनमाल में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे 48। 47 पढ़ चुके हैं हम AK 47। 48 अड़ी कड़ी के कड़ी 48, अड़ी कड़ी के कड़ी 48, यानी केकड़ी के कितने हैं? केकड़ी के तो 48 हैं। केकड़ी के 48 हैं। केकड़ी कहाँ है? केकड़ी अजमेर में है। उसके बाद में हम बात करें, एक यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर आएगा 49 50 रन पूरे बनाए किसने? नोखा ने। 50 रन नोखा ने बनाए तो लाहौर तो आउट हो गया 49 पर। 49 लाहौर के हैं। 50 रन बनाए पूरे नोखा ने तो 50 रन बनाए पूरे नोखा ने तो 50 नोखा का है तो 49 नौर का है। इसके बाद हम बात करें 51 और 52 तो इसको याद रखिए। 51 भी शाहपुरा का है। 51 भी कहाँ का है? शाहपुरा। और 52 भी किसका है? शाहपुरा। 52 भी शाहपुरा का है। ये कैसे? देखो 51 एक शाहपुरा कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर आता है। शाहपुरा आएगा भीलवाड़ा के अंदर, एक आएगा जयपुर के अंदर। तो इसके अंदर पता कैसे चलेगा भाई कौन सा किसका है? तो जो अल्फ़ाबेट के अंदर पहले आएगा, जैसे भीलवाड़ा तो बी आता है, जयपुर का तो जे आता है, तो अल्फ़ाबेट में पहले कौन सा आएगा? बी या जे? बी आएगा। तो बी आएगा तो 51 तो शाहपुरा भीलवाड़ा वाला का है। 51 तो शाहपुरा भीलवाड़ा वाला का है और 52 तो शाहपुरा जयपुर वाला का है। तो राजस्थान के अंदर कुल कितने आरजे नंबर हैं? तो वो है 52, जो कि हमने ट्रिक के माध्यम से सारे क्या कर लिए हैं? कंप्लीट कर लिए हैं। उसके अंदर शायद एक बच्चा है, वो है RJ 07। तो 07 है वो तो बीकानेर का है। 7 हमारा साथी है, 7 हमारा साथी है, 7 हमारा साथी है। ठीक है, तो ये थे अपने आज हमारे राजस्थान के कुल आरजे नंबर थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।